ओके स्टूडेंट्स, अब हमने लास्ट टाइम करा है मल्टीपल कॉइन्स का केस। नाउ विल स्टडी हाउ टू फाइंड द सैम्पल स्पेस फॉर मल्टीपल डाई। ठीक है, अब मल्टीपल डाई का ये मतलब है कि डाई तो चलो एक एक डाई के लिए रिप्रेजेंट होता है। अब डाइस, एक से ज्यादा डाई के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाइस। ठीक है, तो यस, अब देखो वन डाई की अगर आपको सैम्पल स्पेस निकालनी है, ठीक है, वो तो सबसे इजी है, वो आपने निकाल रखे, दैट इज नथिंग बट 1 2 3 4 5 6 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाते हैं 6। सिमिलरली अगर मुझे 2 डाइस की निकालनी है, अगर मैंने 2 डाइस थ्रो किए या फिर एक डाई को 2 बार थ्रो किया, दोनों सेम ही बात है। अगर 2 डाई को मैंने एक बार फेंका या एक डाई को मैंने 2 बार फेंका, ये एक ही बात है। ठीक है, तो व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, हमने सैंपल स्पेस ये भी निकालनी सीखी हुई है जो आप बचपन से करते आ रहे हो। 1,1 1,2 1,3 ऐसे करके आप 6,6 तक चले जाते हो। एंड जो आपके पास से डबलेट्स आते हैं, ये डबलेट्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36। अब जो हमने ये सारी सैंपल स्पेस निकालनी सीखी है व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, इसको मैं कैसे निकाल सकती हूँ? अगेन मैंने आपको बोला था एक यूनिवर्सल मेथड है, इफ वी हैव टू फाइंड द सैंपल स्पेस, दैट इज नथिंग बट ट्री मेथड। तो अभी आप खुद देखेंगे कि मैं 2 डाइस केस के ऊपर भी ट्री मेथड अप्लाई करूंगी, जिससे कि मैं सैंपल स्पेस निकालूंगी इस पर्टिकुलर मेथड की भी। फाइन, तो स्टूडेंट्स अब ट्री मेथड से मैं आपको 2 डाइस जो आपने थ्रो करे हैं उसकी सैंपल स्पेस निकालना सिखा रही हूँ। ठीक है, देखिए ट्री मेथड क्या था, वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स में फेंके मैंने 2, तो नंबर ऑफ स्टेप्स भी कितने इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर 2, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। ठीक है, तो मैंने 2 डाइस को थ्रो किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री मेथड लगाते हैं। ठीक है, जब मैंने एक डाई को फेंका, ठीक है, तो कितने आउटकम्स पॉसिबल थे? ठीक है, दैट वाज 1 2 3 4 5 6। जब एक डाई फेंकते हो पहली बार, स्टेप नंबर 1, जब आपने एक बार डाई को फेंका तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, यही 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ठीक है, अब मेरे को दूसरी बार फेंकना है ना, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 2, तो स्टेप 2 क्या लिखूंगी? अगेन 1 के अंदर सिमिलरली सबके पास ऐसे करते करते मैं 6 नंबर्स और लिख सकती हूं, इसके 3 के साथ भी, 4 के साथ भी और 6 के साथ भी। आपने क्या किया, ये स्टेप नंबर 2 होगा, दैट इज नथिंग बट स्टेप नंबर 2। अभी 3 4 और 6 के साथ भी आप कंप्लीट कर लो। अब देखो ध्यान से देखना, जब मैंने डाई को पहली बार थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 आने के चांसेस थे। अब जब 1 आ गया, अब मेरे को दोबारा डाई को थ्रो करना है, तो अगेन क्या आने के चांसेस हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया। तो अब जब आप इनको कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1,1 1,2 1,3 एंड सो ऑन, सबका करेंगे तो जो आपने भी पीछे किया दैट वाज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 36 थे। यहां पे भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? यहां पर भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 ही बनेंगे। अब जैसे मैंने वहां पे एक फॉर्मूला निकाला था कॉइन्स के केस में, कि एक फॉर्मूला है बिना सैंपल स्पेस निकाले वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन दैट पर्टिकुलर गिवन केस। सिमिलरली एक फॉर्मूला डाई के केस में भी पॉसिबल है। वो कैसे? अगेन वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने कॉइन के केस में लगाया था। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका अगर मुझे काउंट निकालना है विदाउट राइटिंग द सैंपल स्पेस, तो मैं कैसे लिख सकती हूं? अगेन वही सेम फॉर्मूला जो कॉइन के केस में किया था। अब डाई की बात हो रही है ना, डाई में कितने फेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं ना। इफ यू सी, एक डाइस कैसा होता है? क्यूब शेप का होता है एंड इट हैज 6 फेसेस। तो कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। 1 2 3 4 5 6, हर फेस के ऊपर 1 से लेकर 6 तक एक नंबर लिखा होता है, कोई ना कोई एक नंबर।
ठीक है। एंड एन क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स आपने डाई को थ्रो किया है। एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ टाइम्स throwing a die. I hope now it's clear to all of you. तो अगर मुझे इसकी 2 डाइस की मुझे पता चल गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 होते हैं, लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो वो क्या आएगा, 6 एंड n, कितनी बार मैंने थ्रो किया डाई को, 2 टाइम्स, तो 6 की पावर 2 दैट इज नथिंग बट 36। ऐसे ही आप अगर मैं 3 डाई फेंकूंगी, 4 डाइस फेंकूंगी, तो सेम सिमिलर मेथड। अब इसके अंदर ट्री मेथड हमने किया, आप देख रहे हो काफी लेंथी सा लग रहा था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। अब अगेन इसके अंदर मैं एक ट्रिक और शॉर्ट मेथड सिखाऊंगी कि कैसे हम सैंपल स्पेस लिख सकते हैं व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके, सो नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, आप ट्रिक मेथड देखो। अब ट्रिक मेथड में हम कैसे सैंपल स्पेस डिफाइन करते हैं व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। ठीक है, हम पहले 1 2 3 4 5 6 जो एक डाई थ्रो करने पे आपकी सैंपल स्पेस होती है वो लिखेंगे। सिमिलरली हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली लिख लेंगे। नाउ 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। Similarly 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 and 2, 6। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। आप ऐसे ही परफॉर्म करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने निकल के आएंगे, 36, जिसको आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। 6 की पावर स्क्वायर इज नथिंग बट 36। This is a trick method in order to find the sample space when 2 dice are thrown. See, अब you will get confused कि trick methods हम use कर रहे हैं, तो tree method अगर time consuming है तो why should we use that? No, कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर ट्रिक मेथड या शॉर्ट मेथड नहीं यूज होगा, बट वहां पे 101% आपका ट्री मेथड यूज होगा ही होगा। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जिसमें यू विल रियलाइज दैट हाउ मच ट्री मेथड इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू यूज। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सैंपल स्पेस निकालने वाले, आप ट्री मेथड से इजीली कर सकते हो। आपको मैं भी 2-3 क्वेश्चंस बताऊंगी जो ट्रिक मेथड से नहीं पॉसिबल है, बट दे आर पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ ट्री मेथड। सो लेट्स वॉच आउट दैट क्वेश्चंस कि वो क्वेश्चंस कैसे हैं जिसके अंदर आप ट्री मेथड अप्लाई करोगे, सिर्फ ट्री मेथड अप्लाई होगा। फाइन, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही एक क्वेश्चन है। उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम ट्री मेथड की हेल्प से सैंपल स्पेस फाइंड आउट करेंगे। मैं वही आपको बता रही थी कि ट्रिक मेथड और शॉर्ट मेथड हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो सकता। मोर ओवर ट्री मेथड इज अ यूनिवर्सल मेथड। आप किसी भी क्वेश्चन की सैंपल स्पेस अगर निकाल सकते हो तो यू कैन यूज दी ट्री मेथड। फाइन, ओके। तो अब आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अ कॉइन इज टॉस्ड। अब एक कॉइन टॉस हुआ है, मैं देखो ट्री मेथड की मदद से ही इसकी सैंपल स्पेस लिखूंगी क्योंकि मुझे एंड में दिखाई दे रहा है उन्होंने बोला हुआ है व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस निकालनी है तो मैं ट्री मेथड की मदद से ही इसकी सैंपल स्पेस निकालने वाली हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करते जाऊंगी वैसे वैसे मैं ट्री मेथड अप्लाई करते हुए, स्टेप्स करते हुए सैंपल स्पेस बनाती जाऊंगी। जैसे कि लेट्स स्टार्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड। अब आपको पता है जब भी एक कॉइन टॉस होगा, अ कॉइन इज टॉस, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही आउटकम है। आगे बढ़ते हैं। इफ द आउटकम इज अ हेड, अगर आउटकम आपका हेड है, ठीक है, और डाई इज थ्रोन, तो दूसरा उसने क्या किया, अगर हेड आया तो उसने क्या थ्रो किया, डाई थ्रो करी है। तो डाई थ्रो करने का मतलब कितने आउटकम्स हो गए, 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए उसने आगे टेल की बात नहीं करी हुई, तो सिर्फ उसने इतना बोला कि मैंने कॉइन थ्रो किया। कॉइन जैसे ही उसने टॉस किया, जैसे उसने कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आने के चांसेस थे। ये तो पहला स्टेप हो गया ट्री मेथड की हेल्प से। फिर उसने बोला अगर हेड आता है
तो व्हाट यू कैन डू इज, उन्होंने बोला तुम्हें डाई को थ्रो करना है, तो डाई मैंने थ्रो कर दिया। ठीक है, अभी टेल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो टेल को मैं एज इट इज रखूंगी। नेक्स्ट, इफ द डाइस शोज अप एन इवन नंबर, अगर आप ध्यान से देखो कि वो बोल रहा है जब डाई को मैंने थ्रो किया और डाई थ्रो करने के बाद अगर इवन नंबर आ जाता है 1 2 3 4 5 6, out of these 6 possible outcomes, 2 4 6 these are 3 even numbers। तो वो क्या कह रहा था, पहली बार उसने कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल आ सकते हैं, फिर उसने बोला अगर हेड आता है तो डाई थ्रो करना है, डाई थ्रो करने का मतलब कितने आउटकम्स आ सकते हैं 6। अगर वो कह रहा है मैंने जो डाई थ्रो किया और जो डाई थ्रो करने के बाद अगर मेरा इवन नंबर आ जाता है, मान लो 2 आ गया या 4 आ गया या 6 आ गया, देन द डाई इज थ्रोन अगेन। मतलब अगर मेरा 2 आ गया तो मुझे दोबारा डाई को फेंकना है, मतलब अगेन 6 आउटकम्स। सिमिलरली 4 के लिए भी 1 2 3 4 5 and 6। सिमिलरली इसके लिए भी बनाऊंगी 1 2 3 4 5 and 6। कैन यू सी, ये ट्री मेथड ही है। सबसे पहले तो स्टेप 1 यही लगा, क्योंकि उसने बोला पहले तो आपको एक कॉइन को टॉस करना है, तो हेड आया एक आउटकम, एक टेल आया। ठीक है, उसके बाद उसने आपको बोला कि अगर हेड आ गया मान लो तो आपको डाई को थ्रो करना है, तो मैंने डाई थ्रो की तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आए। अगर वो कहते हैं जो आपने डाई थ्रो किया था, ये तो स्टेप 2 हो गया, दिस वाज स्टेप 2 जो आपने डाई थ्रो किया। अब वो बोल रहे हैं अगर डाई थ्रो करने के बाद इवन नंबर आ गया, मानने की 2 4 6 आ गया, तो अगेन डाई थ्रो करो। तो ये क्या है, स्टेप नंबर 3। देख रहे हो, अब मुझे इसकी सैंपल स्पेस लिखनी है। इजी, अब देखो ट्री मेथड से ही आप सॉल्व कर पाए ना, इसका सैंपल स्पेस निकाल पाए, तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, वेरी इजी। H1 1 के आगे, अब 1 के आगे तो फर्दर डाई थ्रो नहीं करना था ना, ऑड नंबर्स की तो उसने कुछ बात नहीं करी ना, उसने सिर्फ इतना बोला कि अगर डाई थ्रो करने पे इवन नंबर आता है तो दोबारा डाई थ्रो करो। ऑड नंबर्स की उसने कोई बात नहीं करी है मेरे साथ, तो मेरे पास पहला क्या बनेगा H1। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखना चाहेंगे H1। ठीक है, सेकेंड H2, देखिए पहले उसने बोला अगर हेड आया तो आपको डाई फेंकना है, मैंने डाई फेंक दिया। अब उसने बोला अगर डाई फेंकने के बाद इवन नंबर आ गया जो कि 2 है, तो आपको दोबारा क्या फेंकना है, डाई। तो इसके अंदर क्या आउटकम्स बनेंगे, H1 तो इसका बना, फिर H2 1 H2 2 H2 3 H2 4 H2 5 एंड H2 6। तो आपके पास क्या आउटकम्स बनेंगे, H21, और फिर आप लिखो यहां पे H22 H23 H24 H25 और आ गया H26। ठीक है, नेक्स्ट अब जब हेड फेंका तो आपको पता है हेड जब आना था तो आपको डाई थ्रो करना था, आपने डाई थ्रो किया था। डाई थ्रो करने का अब H के बाद क्या आ रहा है, 3 इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या, उसने मुझे कुछ नहीं बोला, उसने मुझे इवन के बाद एक डाई थ्रो करने को बोला है, बट ऑड की बात तो नहीं बोला ना, जैसे 1 वाला केस। सिमिलरली 3 का भी वही केस, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे H3, बस इतना ही लिख देंगे। अब 4 इवन नंबर था, तो उसके बाद आपको डाई थ्रो करना था, उसने बोली थी कंडीशन, तो यहाँ पे भी क्या करूंगी H41 H41 H42। ट्री के अकॉर्डिंग चलो ना, जब ट्री के अकॉर्डिंग चलोगे तो कभी गलत करोगे नहीं। H43 H44 H45 एंड H46। ठीक है, चलिए अब H के बाद आ गया 5 तो ऑड नंबर, उसने कोई बात ही नहीं करी थी, तो ये भी एज इट इज लिख देंगे हम H5।
ठीक है, अब 6 की बात करते हैं। 6 तो इवन नंबर है, उसने बोला था दोबारा डाई फेंकना, तो आप क्या लिखोगे H61, H62, H63, H64, H65 एंड एंड में आ गया H66। चलिए, ये तो हेड की कहानी रही, क्योंकि हेड जब आना था तो डाई तो थ्रो करना ही करना था, और डाई थ्रो करने के बाद अगर इवन नंबर आने थे तो दोबारा डाई थ्रो करना था, वो भी मैंने लिख दिया। अब रह क्या गया, टेल रह गया ना। टेल का तो उसने कुछ मेंशन ही नहीं किया कि डाई फेंको या दोबारा कॉइन टॉस करो या दोबारा डाई थ्रो करो, ऐसा तो कुछ फेंका ही नहीं उसने, मतलब बोला ही नहीं आपको। तो टेल क्या रह जाएगा, अकेला, उसके लिए कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो ये आपकी क्या बन गई, सैंपल स्पेस। ट्री मेथड से निकाली मैंने। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Similarly, you can do every question by the method of tree method. I hope I am clear to all of you. So that's the end for your multiple die and about tree method and trick method short everything for your first basic part, that was 16.1 exercise, in which you have to find out the sample spaces for various given conditions. Students, तो ये आपका एक आखिरी कंसेप्ट और है, दैट इज पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सी आपने क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लासेस में पैक ऑफ 52 कार्ड्स के बहुत सारे प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस करे हैं, तो हम उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी होंगे। तो अगर आपको पैक ऑफ 52 कार्ड्स की नॉलेज होगी, देन यू कैन इजीली ट्राई आउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड ऑन बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर कंसेप्ट। फाइन, ओके, यू नो वेरी वेल, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे, जो भी ताश के पत्ते आप इनको बोलते हैं, के अंदर वी हैव 52 कार्ड्स इन टोटल, वेयर आपको पता है डिवीजन इस तरह होती है कि 26 काउंट में होते हैं रेड कलर के कार्ड्स एंड 26 काउंट में ही होते हैं ब्लैक कलर के कार्ड्स। ठीक है, अब रेड कलर के कार्ड्स भी 2 ग्रुप्स में होते हैं, आप इनको सूट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, सूट्स क्या होते हैं, सूट्स आर नथिंग, दे आर जस्ट, लगा लीजिए आप 4 ग्रुप्स हैं जिसके अंदर आपके पैक ऑफ पूरे 52 कार्ड्स एज अ कंबाइंड होते हैं। सो दीज 4 आर नथिंग बट सूट्स ओनली। ठीक है ना, सूट्स कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट लाइक ग्रुप्स। 13 के ग्रुप्स में कार्ड्स का कलर है और प्रॉपर ग्रुप है। जैसे कि पहला ग्रुप देखते हैं, पहला सूट देखते हैं, दैट इज डायमंड। ठीक है, डायमंड्स हर एक कैटेगरी में 13 कार्ड्स इन टोटल हैं, और टोटल रेड कलर 26 कार्ड हैं और टोटल ब्लैक कलर भी 26 कार्ड्स हैं। ईच हर एक सूट के अंदर 13 कार्ड्स है। ठीक है, जैसे कि डायमंड्स, आपको शेप भी पता है उसकी डायमंड जैसी होती है। नेक्स्ट इज योर हार्ट्स, देन नेक्स्ट इज योर स्पेड्स एंड द लास्ट वन इज योर क्लब्स। ठीक है, ये सब दिखने में इनकी शेप आपको सब कुछ इजीली पता है, बिकॉज यू नो देम वेरी वेल, यू हैव प्लेड द गेम ऑफ कार्ड्स, सो आप ऑब्वियसली इन सब चीजों से ऑलरेडी इंटरेक्टेड हैं। फाइन, ओके, तो अब जो ये 13 जो आपके सामने पैक आपको दिख रहा है एक प्रॉपर कार्ड का, इसके अंदर एक बार नेमिंग देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड होता है एस, जिसको आप इक्का भी बोलते हो, एस। ठीक है, जिसके ऊपर ए लिखा होता है। फाइन, दैट इज एन अल्फाबेट लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 2 से लेकर 10 तक सारे नंबर कार्ड्स होते हैं, डिजिट कार्ड्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दीज ऑल आर डिजिट्स कार्ड जिनपे नंबर्स लिखे होते हैं। उसके बाद मेरे पास जो 11th कार्ड होता है ना, दैट इज नथिंग बट जे, दैट इज जैक। नेक्स्ट इज 12th नंबर विच इज क्यू, क्वीन, एंड द लास्ट इज के विच इज किंग। इन तीनों को मैं फेस कार्ड्स भी बोलती हूँ। इन तीनों को मैं फेस कार्ड्स इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इस पे जैक, क्वीन और किंग का फेस बना होता है। आई होप आई एम क्लियर। और सेम यही 13 के 13 कार्ड्स हार्ट्स के पास भी होते हैं, स्पेड्स पे भी होते हैं और क्लब्स पे भी होते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अब जैसे कभी कभार आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the card is neither red nor king। आपने इस लैंग्वेज के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। अब आपको सिचुएशन क्या गिवन है, आपके फेवर में कौन सी सिचुएशन है, नीदर रेड नॉर किंग। नीदर नॉर का पहले तो मतलब ही समझो,
नीदर मतलब ना ही रेड होना चाहिए, नॉर किंग, ना ही किंग आना चाहिए। अब मेरे पास रेड कलर का कोई कार्ड नहीं आना चाहिए, वो मेरी फेवर में है। तो आपके अकॉर्डिंग 26 तो रेड कलर कार्ड्स हैं, मतलब 26 में से कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहिए, वही फेवर है ना मेरी, ना ही रेड ना ही किंग। तो नीदर रेड, 26 रेड तो कट हो गए। अब इन रेड्स के अंदर दो किंग्स थे ना, एक डायमंड्स का किंग था, एक हार्ट्स का किंग था, नॉर किंग, मुझे किंग भी नहीं चाहिए, तो वो दो किंग्स भी ऑटोमेटिकली रेड के साथ वैनिश आउट हो गए। लेकिन एक किंग स्पेड का भी अभी और एक किंग क्लब का भी है, वो तो भी है और मुझे नहीं चाहिए नॉर किंग। तो 26 प्लस 2, एक इसका किंग का, तो 26 प्लस 2 दैट इज 28। मुझे 28 कार्ड्स नहीं चाहिए, नाइदर रेड नॉर किंग। तो आपके 28 फेवर में नहीं है ना, क्योंकि 26 रेड है और 2 इसके बचे हुए किंग भी हैं, तो 28 कार्ड्स आपके फेवर में नहीं है। तो आपके फेवर में कौन है, यही फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या हो जाएगा 52 माइनस 28 अपॉन 52, यही आएगा। एंड आफ्टर दिस व्हाट यू विल गेट, नथिंग, इट्स वेरी सिंपल। 12 minus 8 is that 4 and your 4 minus 2 is 24. That is the probability that you will get neither king and nor red. Neither red nor king or nor king, neither king or nor red, one and the same thing. मतलब ना ही मुझे रेड चाहिए था और ना ही मुझे किंग चाहिए था, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले मैंने काउंट कर लिया कि टोटल रेड और किंग्स कितने हैं, 26 प्लस 2 दैट्स 28, तो 52 माइनस 28, क्योंकि मेरी फेवर वाले में ऊपर लेती हूँ ना, और 28 मेरी फेवर में थोड़ी ना है, वो तो मेरे अगेंस्ट में अभी, तो माइनस करके यू विल गेट दिस आंसर। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यस, आपने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था, या वन मोर क्वेश्चन वी कैन ऑल्सो डू इज, यस, अगर मैं आपको यहां पे बोल देती व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ईदर एस और किंग, देखो ईदर और का मतलब क्या होता है, आइदर दिस और दिस, मतलब या तो एस भी आ जाए या किंग भी आ जाए, दोनों मेरी फेवर में ही है, आइदर आना चाहिए, आइदर दिस और दिस। आइदर का मतलब या तो एस आ जाए या किंग आ जाए, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब मेरे फेवर में कौन है, एस का आना और किंग का आना मेरे फेवर में है इस टाइम पे, दोनों ही सिचुएशंस मेरे फेवर में है। तो आइदर एस और किंग, तो एस कितने होते हैं, चारों के पास एक एक एस है तो 4, एंड चारों के पास किंग है 4, 4 प्लस 4 दैट्स 8, तो 8 आउटकम्स मेरे फेवर में होंगे, तो 8 अपॉन 52 दैट्स आइदर एस और किंग। I hope I am clear to all of you. So yes, that's this question. Okay, yeah, one more question we can also do is, for example, we can do this. Probability of hearts, the card should be of hearts and queen. मतलब जो कार्ड निकालोगे तुम, पहली बात वो हार्ट्स का ही होना चाहिए और दूसरी बात वो क्वीन ही होना चाहिए, एंड इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब जैसे आपने लास्ट टाइम ईदर और किया था, उन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाती ना, तो वो दोनों ही मेरी फेवर में थी, या तो एस हो जाए या तो किंग हो जाए, वो दोनों ही मेरी फेवर में थी, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन इसके अंदर दोनों ही होनी चाहिए, वो भी एक कार्ड के ऊपर पूरी पूरी, तो हार्ट्स भी होना चाहिए और क्वीन भी होना चाहिए। भाई ऐसा तो एक ही कार्ड है, जो हार्ट्स का होगा क्वीन का वही होगा, वो भी हार्ट्स का होगा और वो क्वीन भी होगा, तो 1/52। सी ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, नीदर नॉर, ईदर और, एंड, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू।